स्टूडेंट्स, किसी ने क्या खूब कहा है कि ऑप्शंस तो बहुत मिलेंगे आपको आपके रास्ते से भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपको आपके रास्ते से भटकाने का प्रयास करते हैं। जैसे आज के जमाने में क्या है भैया, फोन है, आप स्मार्टफोन चलाते हैं, दिन भर वही रील स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक रील, यूट्यूब शॉर्ट, ठीक है, वो सारे आपको आपके रास्ते से भटका रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने संकल्प कर लिया कि हमें इस बार टॉपर बनना है, उस दिन समझ जाइए आप टॉपर बन गए। एक संकल्प ही काफी है आपको आपके मंजिल तक जाने के लिए। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो फाइनली आज का जो ये क्लास है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं क्लास 12 में और जिनको 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है। आज का ये वीडियो इंग्लिश पर होगा, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट पर होगा। और आज के इस क्लास में मैं आपको पूरे इंग्लिश के सिर्फ और सिर्फ 18 ऐसे टॉपिक को बताऊंगा। अगर आप इन 18 टॉपिक को पढ़ लेते हो मेरे स्टूडेंट, तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, एक अच्छा परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्लास किस लिए है? इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आपको अनसीन पैसेज कहां से पढ़ना, आर्टिकल कौन से पढ़ने, लेटर कौन सा पढ़ना है, इंग्लिश ग्रामर में क्या पढ़ना है, प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ना है। मतलब पूरे इंग्लिश का मैं ऑपरेशन करने वाला हूं। हर साल ये क्लास में बच्चों को देता हूं, लाखों लाखों बच्चे इस क्लास को देखकर पास होते हैं, अच्छा नंबर लेकर आते हैं। तो ये अब हम स्टार्टिंग में है, तो इस टॉपिक को पहले आप देख लो पूरे इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मात्र ये 18 टॉपिक पढ़ लो, 100 में 100 आप लोग लेकर आओगे। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। क्यों देरी करें भाई, 18 टॉपिक टोटल मैं आपको बताऊंगा पूरे इंग्लिश में। 2026 में 95 प्लस की गारंटी, पूरे बुक का ये निचोड़ है, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला भैया। टारगेट हमेशा रखो 100 में 100 का, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, प्रैक्टिस हमेशा करते रहो। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लें इंग्लिश के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लें अगर, तो हमारा जो इंग्लिश का पेपर है, देखो यहां पे आपका सेक्शन डिवाइड है। तो हमारा जो इंग्लिश का पेपर है वो टोटल 4 सेक्शन में होता है। एक आपका होता है सेक्शन ए, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा सेक्शन सी और चौथा सेक्शन डी, ठीक है। चारों सेक्शन मिलाकर आपके 100 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं बेसिक चीजें, आप स्टार्टिंग में हैं तो सेक्शन ए जो है रीडिंग सेक्शन होगा, ये आपका 15 नंबर का आएगा। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन होगा, 20 नंबर का होगा। सेक्शन सी ग्रामर सेक्शन होगा, 25 नंबर का। सेक्शन डी लिटरेचर होगा, 40 नंबर का। टोटल जोड़ो तो आपका 100 नंबर का ये पेपर होता है। तो आपको क्या क्या कहां से पढ़ना है, सारी चीजें हम बताएंगे। नो टेंशन भाई, जब तक है आपका भाई शुभम, ठीक है। तो देखो यहां पे इतने सेक्शन आपके इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शन टोटल होते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑफ कोर्स सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए में क्या आता है, कैसे आता है, ये जान लो मेरे भाई, क्योंकि तैयारी करना आप शुरू कर चुके हैं, आपको यही नहीं पता होगा क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आता है, तो क्या करोगे आप लोग? तो देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका सेक्शन ए जो होता है ये रीडिंग सेक्शन होता है। टोटल ये 15 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है। और 15 नंबर में क्या आता है, सिर्फ एक अनसीन पैसेज आता है। मैंने लिखा है यहां पे वन लॉन्ग पैसेज, या इसी को हम लोग बोलते हैं अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज मतलब ये पैसेज आपके चैप्टर्स में नहीं मिलेगा मेरे भाई। अनसीन का मतलब जिसको आपने देखा ही ना हो, ठीक है। तो अनसीन पैसेज आपको एक दिया जाएगा। अनसीन पैसेज में होगा क्या, जैसे आपको एक बड़ा सा पैसेज दे दिया गया, ठीक है, उसी पैसेज से रिलेटेड आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उन क्वेश्चन का आंसर कहां पे मिलेगा, वो आपको अनसीन पैसेज यानी कि लॉन्ग पैसेज में ही मिल जाएगा, ठीक है। ये जो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे ये आपके 3-3 नंबर के होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे 3-3 नंबर के, आपको 12 नंबर ये देकर जाएंगे। बाय द वे, मैंने अनसीन पैसेज पे ऑलरेडी क्लास आपको प्रोवाइड करा दिया है। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप प्रीवियस अगले साल की भी क्लासेस देखते हैं तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आगे तो
मैं आपको सारी क्लासेस दूंगा ही दूंगा, उसके लिए बिल्कुल टेंशन फ्री आप लोग रहिए, ठीक है। एक 3 वोकेबुलरी आएगी क्वेश्चन, मतलब उसी पैसेज में से 3 वोकेबुलरी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 3 नंबर यहां पे भी मिलेगा। तो 12 + 3 दोनों को ऐड करोगे तो कितना नंबर हुआ? 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर 15 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन होगा वो अनसीन पैसेज का ही रहेगा। यानी कि बात करें तो सेक्शन ए में आपको एक अनसीन पैसेज यानी कि एक लॉन्ग पैसेज दिया जाएगा, उसी पैसेज से रिलेटेड आपको 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे 12 नंबर के, 3 वोकेबुलरी क्वेश्चन दी जाएंगी 3 नंबर का, 15 नंबर आपको अनसीन पैसेज का ही मिलता है। तो इसमें होगा कुछ नहीं, पैसेज आप ध्यान से पढ़ना, और ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या वोकेबुलरी है, इनका जो क्वेश्चन का आंसर है पैसेज में से ही ढूंढ ढूंढ के लिखना है। और एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, पैसेज आप देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के कीवर्ड को सर्च कीजिए, कीवर्ड देखिए, उस कीवर्ड को जाकर पैसेज में ढूंढिए, अब पैसेज में वो कीवर्ड मिल जाए वही पूरी लाइन उठाकर लिख दीजिए। ये ट्रिक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये सारी चीजें बताने का आज का हमारा पर्पस है, ठीक है। चलो, ये हो गया एक लॉन्ग पैसेज, सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया है। सेक्शन बी की अब हम लोग बात करेंगे। ये देखो भैया, सेक्शन बी जो हमारा होगा ये होगा राइटिंग सेक्शन। देखो भैया, अब ऐसा मत समझना ये राइटिंग सेक्शन है तो सिर्फ इसी में हमें लिखना है, लिखना तो आपको कॉपी में सारे सेक्शन का आंसर होगा, ठीक है। इसका नाम है राइटिंग सेक्शन। टोटल ये 20 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 20 नंबर का ये टोटल पूछा जाएगा। 20 नंबर में आपका क्या होगा? 10 नंबर का आर्टिकल पूछा जाएगा और 10 नंबर का लेटर पूछा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं, लेटर्स कैसे लिखते हैं, सारी चीजें बताएंगे हम भाई, टेंशन मत लेना, जब तक है हम नो टेंशन। आर्टिकल राइटिंग आपका टोटल 10 नंबर का ये पूछा जाता है। आर्टिकल किस प्रकार के आर्टिकल्स आ सकते हैं वो जान लो। जैसे आपके डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल आएंगे, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल आएंगे, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव आर्टिकल, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफिकल, कुछ इस टाइप्स के आर्टिकल्स आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। टॉप 10 आर्टिकल जो हैं उनको मैंने यहां पे लिख रखा है, मतलब इंग्लिश के जो टॉप 10 आर्टिकल हैं, टॉप 10 आर्टिकल्स, वो आप जान लो कैसे आपको लिखना है। 10 नंबर का ये आता है। आर्टिकल्स लिखने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे देखो, यहां पे आपका जैसे फर्स्ट आर्टिकल है हाउ टू मेक गुड हेल्थ, मतलब अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं। जितने भी इंसान हैं सब सोचते हैं हम स्वस्थ रहें, स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, आपने सुना होगा। स्वस्थ रहोगे ना तो आपके भले ही आपके पास बहुत पैसे हो, करोड़ों पैसे, अरबों हो, लेकिन आप अगर हेल्दी नहीं है भाई ना तो वो पैसे आपको एक कूड़े के बराबर लगेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं अपने हेल्थ पर विशेष ध्यान दिया करो। आप भले ही पढ़ रहे हो, 1-2 घंटे आपको खुद के हेल्थ पर भी देना है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं भैया कि आप दिन रात पढ़ते ही हो, सोते बिल्कुल नहीं हो। देखो 6 से 8 घंटे की नींद कंपलसरी है, वो भी जरूरी है, तभी आप हेल्दी रहोगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये ध्यान रखना। तो हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाएं, इस टॉपिक पर आर्टिकल अक्सर पूछा जाता है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना। दूसरा ऑनलाइन क्लासेज, यानी कि ऑनलाइन कक्षाएं। देखो भैया, ऑनलाइन क्लासेज का कितना ज्यादा दौर है इस समय, कितना ज्यादा ये ट्रेंडिंग में है, वो आप सभी को पता है, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऑनलाइन क्लासेस पर भी आर्टिकल्स आपको दिया जा सकता है, ठीक है। एक चीज समझ लो, मैं थोड़ा सा यहां पे पहले बता दूं आर्टिकल लिखते कैसे हैं। जैसे हाउ टू मेक गुड हेल्थ, इस आर्टिकल को अगर आपको लिखना है तो या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखें, हेडिंग डाल डाल के 4-5 हेडिंग, 3-4 हेडिंग, जो भी आप डाल सकते हैं उस तरह से आप लिख सकते हैं, बढ़िया हेडिंग डाल डाल के। या तो दूसरा जो मैटर है वो है कि आप पैराग्राफ वाइज लिखें। जैसे आप ऊपर हेडिंग डाल दें हाउ टू मेक गुड हेल्थ, फिर आप मेक गुड हेल्थ से रिलेटेड ऐसे आप लोग 3-4 पैराग्राफ्स में आप आर्टिकल लिख दीजिए, ये सही तरीका है। मतलब 2 तरीके हैं आर्टिकल लिखने के। जैसे हाउ टू मेक गुड हेल्थ पर आपको आर्टिकल लिखना है तो या तो आप हेडिंग डाल डाल के लिखो, ठीक है, हेडिंग डाल डाल के 2-4 हेडिंग में लिख दो, या तो फिर आप पैसेज वाइज लिखो, छोटे छोटे पैसेज में, 3-4 पैसेज में आपको आर्टिकल लिखना होगा, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है। इतना समझ में आ गया कैसे लिखेंगे। आर्टिकल लिखवाया भी मैंने है, तो वो चीजें आप सर्च करके देख सकते हैं। अभी भी आप सर्च करोगे कि क्लास 12 इंग्लिश इंपॉर्टेंट आर्टिकल शुभम लेक्चरर, तो आपको बाय द वे क्लास मिल जाएगा, जाकर तरीका देख लो, ठीक है। क्वेश्चंस बदलते रहते हैं, चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन तरीका कभी नहीं बदलता।
जैसे पत्र लिखने का तरीका, लेटर लिखने का तरीका, ये सब हर साल सेम ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 2025 वाले स्टूडेंट दूसरे तरीके से लिखते थे, आपको दूसरा तरीका अपनाना है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, देखो राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, इस पर आर्टिकल लिखने को दिया जा सकता है क्योंकि चीजों की कीमतें बढ़ रही है, महंगाई थोड़ी बहुत बढ़ रही है, तो इस पर आर्टिकल देना लाजमी है। ठीक है, ये दिया जा सकता है। उसके बाद में टेररिज्म, ये थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि टेररिज्म, आतंकवाद, ये थ्रेट, एक खतरा टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। भैया टेररिज्म जो है ये पूरे विश्व के लिए एक खतरा बन गया, सिर्फ हमारे भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ये एक खतरा है टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद। तो इस पर आर्टिकल दिया जा सकता है। तो ये कुछ मेन आर्टिकल्स हैं जो मैंने यहां पे लिखा है, मतलब इस पर आर्टिकल लिखना आप सीख जाएं तो आपके लिए बेटर रहेगा। रीडिंग बुक या प्लेजर, यानी कि रीडिंग बुक, किताबें पढ़ना, एक प्लेजर, एक आनंद, मतलब किताबें पढ़ना एक आनंद, इस पर भी आर्टिकल दिया जा सकता है। कुछ लोग होते हैं जिनको किताबें पढ़ना बहुत पसंद होता है, बैठे रहते हैं, बुक लिए रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको किताब छूना भी अच्छा नहीं लगता, वही बच्चे आगे चलकर प्रॉब्लम में आते हैं। तो किताबें पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना। अब जल्दी उठना ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। जो व्यक्ति जल्दी उठता है ना, वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ती है। वो जो देर में उठते हैं उनसे कहीं ज्यादा आगे वो काम कर सकते हैं, 2-3 घंटे एक्स्ट्रा तो मिल जाते हैं। तो जल्दी उठना ये बहुत जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे कोई भी मनुष्य हो, सबको जल्दी उठना चाहिए अगर अपनी विकास को बढ़ाना है। तो अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना, इस पर भी बेसिकली आर्टिकल्स आपको दिए जाते हैं। अर्ली राइजिंग, जल्दी आपको भी उठना चाहिए, रात को आप जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, 6 से 7 या 8 घंटे की नींद आपको जरूर लेना है स्टूडेंट लाइफ में। ठीक है, ऐसा नहीं है बस एक ही चीज को लेकर बैठे आप सोते नहीं है, तो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी, सुस्त रहोगे, मन नहीं लगेगा, तो सोना भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में देख लो थोड़ा सा 3-4 आर्टिकल और हैं, क्योंकि 6 आर्टिकल तो मैंने आपको साइड में बता दिए, अब इनको भी जान लो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, यानी कि रोल, भूमिका ऑफ वोमेन, महिलाओं का, इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में। तो आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका, इस पर आर्टिकल दिया जाता है कि इस पर आप आर्टिकल लिखिए कि हमारे मॉडर्न इंडिया में, आधुनिक भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है। भैया पुरुषों से कंधा मिलाकर महिलाएं चल रही हैं। आप देखते होंगे अगर टॉपर बच्चे बनते हैं तो उसमें लड़कियां भी टॉपर होती हैं, लड़के भी होते हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, समझ लो। तो आधुनिक भारत में महिलाओं की क्या भूमिका है उसके बारे में। चौथा, योर एम इन लाइफ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका कोई ना कोई टारगेट होगा। आप अगर बायोलॉजी लिए हैं तो आप डॉक्टर बनना चाहते होंगे, अप्रॉक्स, हर बायोलॉजी वाला डॉक्टर नहीं बनना चाहता है। उसके बाद में आप आर्ट लिए हैं तो शायद सिविल लाइन में जाना चाहते हो, आप मैथ लिए हैं तो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो। तो आपका लक्ष्य क्या है, योर एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य क्या है, इस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। तो इस टॉपिक पर भी आर्टिकल आ सकता है। ठीक है, उसके बाद में प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान। ठीक है भैया, मां का स्थान तो हमेशा दिल में होता है और उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो समाज में मां का स्थान क्या है उस पर भी आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। मां का स्थान उनसे पूछो जिनके पास मां नहीं है। ठीक है, उनसे पूछो वैल्यू जिनके पास नहीं है। तो मम्मी पापा जो है ना, उनकी इतनी सेवा करो, उनको इतना प्राउड फील कराओ ना कि उनको लगे कि मैंने एक शेर पैदा किया है। ठीक है, समझ में आया, गीदड़ों की तरह मत रहो। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि इंपॉर्टेंस, महत्व ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का, खेल कूद का महत्व क्या है, इस पर भी बेसिकली आर्टिकल्स आपको लिखने को दिए जाते हैं। तो इसको भी बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ठीक है, तो ये टॉप 10 आर्टिकल्स थे जो मैंने आपको बता दिया कि हाँ ये आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, खुद ही देख लो आप लोग। सबसे फर्स्ट आर्टिकल था हाउ टू मेक गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए। फिर ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कक्षाएं, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें, टेररिज्म ए थ्रेट टू मैनकाइंड, यानी कि आतंकवाद मानव जाति के लिए एक खतरा। फिर रीडिंग बुक्स ए प्लेजर, किताबें पढ़ना एक आनंद। फिर अर्ली राइजिंग, जल्दी उठना। फिर रोल ऑफ वोमेन इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में महिलाओं की भूमिका। ए और एम इन लाइफ, जीवन में आपका लक्ष्य। फिर प्लेस ऑफ मदर इन सोसाइटी, समाज में मां का स्थान। उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, यानी कि खेल कूद का महत्व। तो आर्टिकल तो हमारा हो गया सेक्शन बी में। अब हम चलेंगे अपने लेटर राइटिंग पे।
10 नंबर का आर्टिकल कंप्लीट हुआ, 10 नंबर का लेटर भी इसमें आता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है हमारा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का मतलब हमें इसमें लेटर लिखना है। चलो देखते हैं। लेटर राइटिंग जो टॉपिक है ये स्टूडेंट हमारे बोर्ड एग्जाम में टोटल 10 नंबर का ये भी आता है, ठीक है, 10 नंबर का ये भी आता है, 10 आर्टिकल और 10 नंबर लेटर, दोनों का मिलाकर 20 नंबर का होता है हमारा सेक्शन बी राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में किस टाइप के लेटर्स आते हैं वो पहले जान लो, थोड़ा सा समझ लो चीजों को। तो देखो लेटर राइटिंग में हमारा जैसे लेटर टू द एडिटर, यानी कि किसी संपादक को पत्र, ठीक है, जैसे किसी भी समाचार पत्र के संपादक को हमें पत्र लिखना है। दूसरा कंप्लेंट लेटर, मतलब शिकायती पत्र, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस लेटर, व्यवसायिक पत्र, फिर प्लेसिंग ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर प्लेस करने पर पत्र, फिर बुकिंग कैंसिलेशन, बुकिंग या कैंसिलेशन, कोई भी ऑर्डर बुक करना है या कैंसिल करना है उस पर पत्र लिखने को दिया जाता है। मेकिंग इंक्वायरीज, और इंक्वायरी करने पर पत्र दिया जाता है। टॉप 5 पत्र मैं आपको बता देता हूं जो काफी ज्यादा स्पेशल हैं, मतलब ये बोर्ड एग्जाम में घूम घुमाकर पूछे जाते हैं, उसको जान लो थोड़ा सा। जैसे फर्स्ट वाला पत्र क्या है इसको समझो, ध्यान से समझो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, यानी कि संपादक को आप ये न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र के अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, यानी कि बार बार गुल होने पर आप इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, मतलब अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने की समस्या के बारे में लिखते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है। मतलब आप जिस इलाके से हैं, आप जिस सोसाइटी से हैं, वहां पे बार बार लाइट चली जाती है, बहुत प्रॉब्लम होती है भैया। आजकल अगर हमें एक आध दिन खाना ना मिले तो चल जाएगा, लेकिन अगर लाइट नहीं रहेगी, फोन हमारा नहीं चार्ज होगा ना, तो नहीं चलेगा मेरे भाई। चाहे 10 रुपए देकर मुझे बाहर फोन वाले दुकान से ही क्यों ना चार्ज कराना पड़े। तो ऐसी आज नौबत आ गई है, तो बार बार बिजली गुल हो रही है, उससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है। तो लेटर राइटिंग भी बहुत स्पेशल। बाय द वे मैंने पहले लेटर राइटिंग आपको पढ़ाया था, लेकिन इस सत्र का लेटर राइटिंग मैं आपको आगे बताता रहूंगा। दूसरा देखो, राइट लेटर, एक पत्र लिखो टू द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि जल कार्य विभाग वालों को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए अबाउट के बारे में, इरेटिक, यानी कि अनियमित एंड पॉल्यूटेड और प्रदूषित वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में, यानी कि अपने इलाके में अनियमित और प्रदूषित जल की आपूर्ति की शिकायत करते हुए जल कार्य विभाग वालों को पत्र लिखो। मतलब जो जल कार्य विभाग वाले हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको पत्र लिखो कि जिस इलाके में हम रहते हैं वहां पे अनियमित, यानी कि रेगुलर पानी नहीं आता, और जो भी आता है वो प्रदूषित पानी आता है। इससे रिलेटेड आपको पत्र लिखना है। भैया जल ही जीवन है, जब जल ही प्रदूषित रहेगा तो आप कैसे स्वस्थ रहेंगे? तो इसी से रिलेटेड आपको लेटर यहां पे लिखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए तीसरा लेटर जो हमारा है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य को, आप योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, प्रोवाइड, प्रदान करने के लिए, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी में किताबें, टू स्टूडेंट, विद्यार्थियों को। तो अपने प्रधानाचार्य जी को कॉलेज में लाइब्रेरी, कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स प्रदान करने के लिए आपको पत्र लिखना है। मतलब आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है या बुक्स की कमी है, तो उसको व्यक्त करते हुए अपने प्रिंसिपल साहब को, कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनको आपको लेटर लिखना है। इसके बाद में हमारा जो चौथा इंपॉर्टेंट लेटर है वो भी जान लो। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ योर नेशनल डेली, यानी कि राष्ट्रीय दैनिक के, कन्वेइंग, व्यक्त करते हुए योर कंसर्न, अपनी चिंता, ऑन ग्रोइंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतों पर, आप डीजल एंड पेट्रोल, डीजल एंड पेट्रोल के, यानी कि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए किसी राष्ट्रीय दैनिक संपादक को, राष्ट्रीय दैनिक के संपादक को एक पत्र आपको लिखना है। किसी राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र के संपादक को आपको एक पत्र लिखना है कि जो कीमतें हैं डीजल और पेट्रोल की लगातार बढ़ रही है भैया, तो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो हम गाड़ियां कैसे चलाएंगे भाई, ठीक है। चलो ये भी हो गया। एक और पत्र मैं आपको बता दूं, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द मेयर, यानी कि महापौर को, मेयर का हिंदी होता है महापौर, आप द कॉर्पोरेशन, निगम के, रिगार्डिंग, के संबंध में, डिस्पोजल, निपटान के लिए, आप सॉलिड वेस्ट, यानी कि ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए आपको अपने इलाके के, अपने
मेयर जी को, महापौर जी को, एक निगम के महापौर को एक पत्र लिखना है। यानी कि अपने इलाके के ठोस अपशिष्ट के निपटान के संबंध में आपको निगम के महापौर को पत्र लिखना है। ठीक है, बस इतना। तो टॉप 5 पत्र जो थे वो मैंने आपको बता दिए मेरे भाई। ये 5 लेटर आपको जरूर से प्रिपेयर कर लेना। मेरे कहने का मतलब ये पांचों बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। बाकी जो लेटर्स हैं आप पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं। देखो आर्टिकल्स भी और भी हैं, लेटर्स भी और हैं, तो इनको आप लोग पढ़िए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ इसको ना पढ़े, पढ़ना आपको सारी की सारी चीजें। ठीक है, सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। इसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से लेटर इंपॉर्टेंट हैं। टॉप 5 लेटर्स भी मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल्स भी मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है बाय द वे लेटर राइटिंग। तो 20 नंबर जो आपका सेक्शन बी का था, 20 नंबर जो आपका सेक्शन बी का था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, हम चलते हैं अपने सेक्शन सी पे। सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो सेक्शन सी पे आ जाते हैं। सेक्शन सी हमारा ग्रामर पोर्शन होता है, जो कि 25 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आपको करना क्या है, अगर हो सके जहां तक आप अभी से ही इन सबके रूल्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाय द वे 2-2 नंबर में आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर भी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत रूल्स को पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे देखो हमारे सेक्शन सी ग्रामर में, जैसे आपसे ग्रामर पोर्शन में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पूछा जाएगा, मतलब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना होगा, ये पूछा जाता है। तो इसका अगर रूल आप पढ़ रहोगे ना, कैसे आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलेंगे, कैसे इंट्रोगेटिव को, कैसे इंपरेटिव को, कैसे असर्टिव को, कैसे आपको ऑप्टेटिव को बदलना है, तो ये सारे रूल्स अगर आप पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी समय है, आप चाहे तो इसका रूल्स पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इनके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो भी आपका नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज है, इसको भी आप रूल पढ़िए या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। कहा गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो अगर आप क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं ना, तो भी आप इंग्लिश ग्रामर आपके स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अगर रूल्स आप लोग पढ़ लोगे तब तो आपका स्ट्रांग होना ही होना है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद आता है। ट्रांसफॉर्मेशन भी काफी स्पेशल है, 2-2 नंबर के सब आते हैं लगभग। तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी आपको वही सेम चीज, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। ये सब जो है ना, इनके क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए। अगर रूल्स आप पढ़ लेते हैं तो सबसे अच्छी बात है, फिर तो आप बेफिक्र रहेंगे। लेकिन अगर बाय द वे आपने रूल्स नहीं पढ़ा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को पढ़िए। सबसे अच्छा तरीका यही है आपके 25 नंबर इंग्लिश ग्रामर में कंप्लीट करने का। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, ये जो सारे के सारे टॉपिक्स हैं, इनके आप रूल्स पढ़िए या ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़िए, ये मैं यही कहूंगा। अगर आपके पास समय हो, आप रूल्स पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत काम आने वाला है। 12th में तो काम आएगा ही आएगा, साथ में आगे की जो क्लासेस हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सब आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद में देखिए हमारा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है। हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 5 नंबर का ये भी आता है। इसमें क्या होगा, आपको हिंदी का एक पैसेज दिया जाएगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसी को बोलते हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। 5 नंबर का ये भी आएगा। तो घूम घुमाकर मैं यही कंक्लूजन आपको बताना चाहूंगा, यही चीज कहना चाहूंगा कि इन सबके अगर आप रूल्स पढ़ लेते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। नहीं पढ़ पाते रूल तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इनका क्या है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का आप 2-3-4 पैसेज अगर अच्छे से थोड़ा ट्रांसलेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भी आपको आने लगेगा। टेंस अगर आपका स्ट्रांग है तो आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो ये सेक्शन सी में इतनी चीजें हैं। आगे आगे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा, रूल्स भी बताऊंगा, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, सब कुछ होगा हमारे चैनल पे। तो सेक्शन सी भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे अपने सेक्शन डी पे। 25 नंबर यहां पे भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेक्शन डी को देखते हैं क्या है। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन डी की अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन डी में क्या होता है, ये लिटरेचर सेक्शन होता है। लिटरेचर का मतलब इसमें आपका जो प्रोज है, पोएट्री है, सप्लीमेंट्री है, फ्लेमिंगो विस्टास जो बुक है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सेक्शन डी लिटरेचर जो है टोटल 40 नंबर का ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। मतलब लिटरेचर से 40 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं।
इसमें सबसे पहले हम प्रोज के क्वेश्चंस को देखने को हमें मिलेंगे, फिर पोएट्री, फिर सप्लीमेंट्री। प्रोज से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पोएट्री से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री से भी 15 नंबर के क्वेश्चन। टोटल 40 नंबर के क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से आते हैं। सबसे मेन सेक्शन यही है मेरे हिसाब से। तो प्रोज की अगर हम लोग बात करें तो प्रोज से टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ये 2 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर के, तो 4 + 4 = 8 नंबर का ये आएगा। इसमें मैं आपको ये बता देता हूं कि किस चैप्टर से हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं, एक मैं आइडिया आपको दे देता हूं, बाकी क्वेश्चंस तो हम आपको अदर क्लासेस में देते रहेंगे। तो देखो 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो जो आपका स्टार्टिंग का 3-4 चैप्टर, जैसे द लास्ट लेसन आपका फर्स्ट चैप्टर, दूसरा चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग, तीसरा डीप वाटर, चौथा द राइट ट्रैप, इन चारों चैप्टर से आपके जो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब आप कहेंगे सर जी बाकी के चैप्टर किस लिए हैं? देखो भैया, आपको वो सारे चैप्टर भी पढ़ने हैं, उनके क्वेश्चंस को भी पढ़ना है, लेकिन मेरे कहने का पर्पस ये है कि इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो प्रोज में हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा 7 नंबर का, क्योंकि 8 नंबर का ये हो गया तो 7 नंबर का ये भी होगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आने के चांसेस इन्हीं चैप्टर से ज्यादा हैं। मेरे कहने का ये पर्पस है कि आपके ये चारों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। बट जो चैप्टर बच रहे हैं, इफ यू वांट टू बिकम अ टॉपर, अगर आपको टॉपर बनना है तो सारे चैप्टर पढ़ने तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में दोबारा रिवाइज भी करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार जितना हो सके आपसे। तो प्रोज में ये मैंने बता दिया कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो 8 नंबर इसका, 7 इसका, 15 नंबर आपका प्रोज से आएगा। पोएट्री की अगर बात करें भैया तो पोएट्री टोटल 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट या स्टैंजा आपको दिया जाएगा, मतलब एक पोएट्री का स्टैंजा दे दिया जाएगा। पोएट्री के किसी भी चैप्टर के लाइन दे दी जाएंगी, उसके नीचे 3 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 नंबर का ये रहेगा और आपको 6 नंबर इसके लिए मिलेगा। मतलब ये एक स्टैंजा दिया गया, उसी स्टैंजा से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, तीनों का आंसर दो, 6 नंबर ले जाओ, फ्री में ले जाओ। ठीक है, उसके बाद में आपका यहां पे पोएट्री में ये नहीं रहेगा, पोएट्री में आपका सेंट्रल आइडिया होता है। ठीक है, देखते हैं आगे है कि नहीं है, वो भी मैं देख लेता हूं। ये देखो सेंट्रल आइडिया, इसको हटा देना, ये वो ऐसे लिख गया है, ये पोएट्री में ये टॉपिक नहीं है। आपका स्टैंजा हो गया 6 नंबर का और 4 नंबर का आपका यहाँ पे सेंट्रल आइडिया होगा। ये देखो सेंट्रल आइडिया हमारे पोएट्री में 4 नंबर का आता है, और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इंग्लिश में अगर कुछ 100% फिक्स है, कोई टॉपिक जो 100% फिक्स है कि यही आएगा, वो आपका सेंट्रल आइडिया ही होता है। ये 100% फिक्स होता है। जैसे हिंदी में तो बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इंग्लिश में यही इकलौता टॉपिक है जो 100% फिक्स है कि जो मैं बता रहा हूं यही आएगा। मैं ही नहीं, कोई भी इंग्लिश का टीचर बता सकता है। देखो एक है माई मदर एट 66, इस चैप्टर का आपको सेंट्रल आइडिया पढ़ लेना है। ठीक है, दूसरा चैप्टर है कीपिंग क्वाइट, इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पढ़ना है। तीसरा ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इन तीनों चैप्टर का अगर सेंट्रल आइडिया आप पढ़ के जाते हो ना, 4 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। ये ध्यान रखना, 4 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला, आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का हो गया। तो टोटल पोएट्री का भी 10 नंबर यहां पे कंप्लीट होता है। आपका पोएट्री सेक्शन भी कौन कौन से सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। पोएट्री का जो स्टैंजा है वो भी इन्हीं 3 चैप्टर से ज्यादातर पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। तो स्टैंजा के लिए आप इन तीनों चैप्टर को प्रीफर कर सकते हैं। बाकी जो चैप्टर है उसको भी पढ़ना, मैं हमेशा कहता रहता हूं। ठीक है, कुछ बड़ा करना है तो आपको सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के पढ़ना होगा। सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो 15 नंबर का इससे भी क्वेश्चन आएगा, सेम प्रोज की तरह, मतलब 2 रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन, वही प्रोज वाला स्टाइल। तो देखो ध्यान से समझो, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके रहेंगे, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन रहेंगे, 8 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। जैसे कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बता दूं। स्टार्टिंग के चैप्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यही समझो। जैसे आपका हो गया द 3rd लेवल चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट है। द टाइगर किंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और द एनिमी, ये स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर ये बहुत स्पेशल होते हैं। लेकिन आपको बाकी के जो चैप्टर है उनके भी क्वेश्चंस पढ़ने, ऐसा नहीं कि इनके चक्कर में सबको मिस कर दिया, सारे के सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। अभी समय है आपके पास,
जब टाइम नहीं होता है ना, तब ये प्रीफर होता है कि हाँ 1 महीने एग्जाम बचा, आप क्या करें, तो ये चारों चैप्टर के क्वेश्चन पढ़ लो, काम हो जाता है। लेकिन आपके पास तो टाइम ही टाइम है। 18 नंबर टॉपिक है 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। भैया ये आपका रहेगा टोटल कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का ये भी रहेगा, और प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं 4 चैप्टर से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर का क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया। और फाइनली ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर फिनिश होता है। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा जो यहाँ पे लिखा है थैंक यू। और हमारा जो क्वेश्चन पेपर था मैंने बताया कि 4 सेक्शंस में डिवाइड था, ठीक है, सेक्शन ABCD। सेक्शन ए मैंने बताया, कहीं मैं थोड़ा सा साइड में चलता हूं, देखते हैं अच्छे से, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। हमारा जो क्वेश्चन पेपर था 4 सेक्शन में था, सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन डी। सेक्शन ए आपका रीडिंग सेक्शन था जिसमें अनसीन पैसेज था 15 नंबर का। सेक्शन बी में आर्टिकल लेटर था 20 नंबर का। सेक्शन सी में ग्रामर था 25 नंबर। सेक्शन डी में लिटरेचर था 40 नंबर। टोटल ऐड करोगे अगर ना तो 100 मार्क्स का आपका पेपर ये पूरा फाइनल हो चुका है। एक आइडिया मैंने दे दिया आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। बाकी जो फोड़ेंगे भैया वो हम आगे की क्लासेस में फोड़ेंगे, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये क्लास? भैया पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे हम, चले जाए, अरे भैया जाना तो है, जो आया उसको जाना ही जाना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।